रेस्क्यूअर की पहचान का मतलब ये होता है कि जैसे आपने बोला कि लेमैन, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, और रेस्क्यूअर है उसके पास पूरी ट्रेनिंग है, वो अपने आप अलग पढ़ ही जाता है। रेस्क्यूअर इज समवन के जिसके पास नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी है कि वो किसी को भी रिस्पॉन्स करके, रेस्क्यू करके सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके जो सफरिंग है उसमें वो रिड्यूस कर सकते हैं। Aga Khan Agency for Habitat focuses on community-led initiatives, जहां हम लोगों को empower करते हैं to prepare for and to respond to disasters. Disaster management के 2 stages हैं, disaster preparedness और disaster response and recovery. The first way to approach disaster preparedness is creating awareness within the community through awareness campaigns. हम नुक्कड़ नाटक करते हैं या स्टेज शो करते हैं, ऑडियंस को उनकी भाषा में, उनके प्रांत में जाके उनकी समझ के हिसाब से क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स ही नहीं, सॉल्यूशन भी समझाते हैं। The second way to approach disaster preparedness is by training the community and volunteers. जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनने जा रहे हैं, हम उनको कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की ट्रेनिंग देते हैं। उसमें हम इंश्योर करते हैं कि वॉलंटियर्स को इतना बेसिक नॉलेज मिले, इतना उनका स्किल डेवलप हो कि वो मेंटली स्ट्रांग रह के कम्युनिटी की हेल्प कर सके। वी ऑल्सो वर्क विद वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक द एल्डरली एंड चिल्ड्रन। जैसे हम स्कूल्स में जाके शेकआउट ड्रिल्स की ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि अर्थक्वेक के टाइम ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन करना है, सो दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर एडवर्स सिचुएशंस। In my community, there's a lot of events and social gatherings. So if any disasters happen, I could be a person of responsibility who can take charge and help in mitigating those emergencies. A few of these first responders then volunteer for the next level of training under the search and rescue team of Aga Khan Agency for Habitat. First thing which we teach the rescuer is me, my team and casualty. When you go for disaster or something, you have to take care of yourself first. If you become ill or you become a casualty, you are not an asset, you are a liability now. इस ट्रेनिंग में हम वॉलंटियर्स को सिखाते हैं कि डिजास्टर में कैजुअलिटी को कैसे सर्च करना है, वेरियस टेक्निक्स और पावर टूल्स को यूज करके कैसे रेस्क्यू करना है और कैजुअलिटी को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। अंडर सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग वॉलंटियर्स को वाटर रेस्क्यू टेक्निक्स में भी ट्रेन करते हैं। सो आवर फोकस इज ऑन देयर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीम बॉन्डिंग एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी तो हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं विद इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी यहाँ पे हम लोग एंश्योर करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू जिसके अंदर बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है और अर्थक्वेक आता है तो हम कैसे लोगों को सेव कर सकते हैं और तब कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वी शुड नेवर लूज अवर विल पावर, क्योंकि देयर आर मेनी कैजुअलिटीज़। हम लोग को स्ट्रांग रहना पड़ेगा तो ही हम लोग कैजुअलिटी को रेस्क्यू कर सकेंगे। The second stage of disaster management is disaster response and the rescue efforts made by our trained teams. हम बिपरजॉय में डिप्लॉय हुए थे, तो बिपरजॉय के अंदर जो पुराने घर थे, स्ट्रक्चर था, वो सब आइडेंटिफाई किया, उस पर क्या नुकसान हो सकता है, घर के अंदर कच्चा मकान है, पक्का मकान है। उसके बाद वो लोग फैमिली को सेल्फ शेल्टर था वहाँ पे शिफ्ट किया। वो शिफ्ट करने के बाद उसका सब खाना पीना सब वो पूरा जो हमने ट्रेनिंग में किया था वो पूरा इम्प्लीमेंट, खुद की सेफ्टी, टीम की सेफ्टी, कम्युनिटी की सेफ्टी, ये सारा चीज़ जो सीखा था वो वहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया था। जब भी मैंने सर्च एंड रेस्क्यू टीम ज्वाइन किया था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं सोच सकती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट जैसे मैंने ज्वाइन किया, जैसे जैसे टाइम जाता गया, प्रैक्टिस होता गया, देन आई रियलाइज कि नहीं, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द राइट टेक्निक्स। एक घर में से एक बंदा भी ट्रेन होगा ना तो वो पूरी
सोसाइटी को ट्रेन कर पाएगा।